सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज बहुत समय बाद आप सबके सामने आ रहा हूँ। ठीक है, जीवन में व्यस्तता इतनी है कि क्या ही किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। और व्यस्त होना बहुत ज़रूरी भी है लाइफ में, सबसे बड़ी बात है ना। व्यस्त होना बहुत ज़रूरी भी है लाइफ में। अगर आप व्यस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, क्या मुद्दा, क्या है मुद्दा? ये है कि आप सबको पता है। पहले तो मेरे पास कई बच्चों का पर्सनली मैसेज आया जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, डीज बी जे एग्ज़ाम में के लिए, है ना, जे एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे का मेंस है अभी जून में, ठीक है, जिनका डेट भी आ चुकी है तैयारी का, एग्ज़ाम का, तो उनका एग्ज़ाम है। और वो बच्चे परेशान है डिस्क्रिप्टिव के लिए। और मैं सही बताऊं, मतलब ऐसा किसी को पर्सनली मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है, वो मत समझना। बट ये हाँ कि आ, इसके नाम पे कुछ ज़्यादा ही बच्चों के साथ एक अन्याय किया जा रहा है ना, टीचर्स फैकल्टी में, कि इतना महंगा महंगा फीस पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, जो कि बहुत ही आसान से पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है। ठीक है, उसी के लिए मैं आया हूँ। पहले मैं बता दूँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। मैं सोच के तो दूसरा आया था, फिर क्लास से पहले फिर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई, तो फिर मैंने कुछ चेंज किया उसमें। पहले हम लोग आते हैं इस पे। देखो, ये जे का एग्ज़ाम था, ठीक है, DSSB का। पर्सनल असिस्टेंट का था, SPA का था और जे का था। पर्सनल असिस्टेंट और SPA आपका 1 जून को होगा, जे 1 जून को होगा और 2 जून को भी होगा। ये आप सबको पता है, तो इसमें बोलोगे तो मास्टर ऐसा कोई नई बात नहीं है, आप लेट बता रहे हो, ये आए हो 5 दिन हो चुका है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका सिलेबस है। ये सिलेबस मैं नीचे लिखा हूँ, ये जे का सिलेबस है। ठीक है, जो ये मेंस का है सर, ऐसे ग्रामर और ट्रांसलेशन। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ इसमें मैं किस चीज़ के लिए आपको गाइड करने आया हूँ। ठीक है, गाइड तो मैं तीनों का कर सकता हूँ। ठीक है, गाइड तो मैं तीनों का कर सकता हूँ, लेकिन बेसिकली अभी तीनों को पढ़ाने का वो समय नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे के लिए और विश्वास मानो ट्रांसलेशन के लिए, जिस तरीके से ऐसे लिखा जाता है और जिस तरीके से बताया जाता है, वो एक आध लोग को छोड़कर कोई ढंग का अगर बता रहा हो तो बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने देखा 2-4 लोगों का जो सिर्फ क्या ही बोले जाए। ठीक है, एक होता है ऐसे, यार देखो, ऐसे लिखने का ना, ऐसे का एक तरीका होता है यार। ट्रांसलेशन को भी मैं रखता हूँ साइड में। ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले बच्चों से पूछो, यूपीएससी वाले बच्चों से पूछो कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, तो वो बताएंगे कि सर ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सिर्फ प्रस्तावना लिखने से और एंड तक कंक्लूजन लिखने का मतलब ऐसे नहीं होता कि गाय हमारी माता है और कुछ भी करके लिख दो, वो ऐसे का मतलब नहीं होता। ऐसे बहुत ही, और मैं तो यूपीएससी बहुत ऊपर चला गया। एक आता है एग्ज़ाम एसएससी जीएसटी का, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इन बच्चों से पूछना, एसएससी का होता है वो। ठीक है, इन बच्चों से पूछना कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। इनके एग्ज़ाम में यही दोनों अभी आता है, सिर्फ ऐसे आता है और ट्रांसलेशन आता है मेंस में। प्री में भी आता है, प्री में आपके ये इसी चीज़ में आते हैं, बट वो सिर्फ एमसीक्यू में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश एमसीक्यू में आता है। लेकिन मेंस में यही दोनों आता है, उनसे पूछना कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बहरहाल ऐसे लिखने का एक तरीका समझ लो, कैसे कैसे लिखा जाता है। चलो ये तो बात की बात है। एक चीज़ समझो पहले आप, एक चीज़ ये समझो कि सर 30 नंबर का ऐसे है, 20 नंबर का ट्रांसलेशन है। अब मैं पहले बता दूँ ना, 1.25 पे अपने स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 30 मार्क्स का ग्रामर है और 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन है। 30 मार्क्स का ग्रामर है और 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन है। और तुमको क्या लगता है कि टीचर फ्री में दे देगा ये नंबर, 30 नंबर तुमको? नहीं बाबू। ठीक है, ऐसा नहीं होता, समझो मेरी बात। देखो, 25 टॉपिक, 50 टॉपिक, कुछ भी मैं आपको दे दूं और बोलूं पढ़ लो, तो वो संभव नहीं है। आपके पास 10 दिन बचे हैं, है ना। अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ, ऐसे लिखा कैसे जाता है, समझो पहले मेरी बात।
ऐसे लिखने का जो मूलभूत तरीका होता है, जो आपको पता होना चाहिए। मैं गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, लाइट नहीं है, एसी बंद है, पसीने आ रहे हैं, ये होता है डेडिकेशन। फैन ऑन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि साउंड में दिक्कत होगी। ठीक है, चलो, ऐसे लिखने का मेन मूलभूत तरीका होता है फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, इस बात को ध्यान रख लेना। तुम लिखते जाओ, ऐसे लिखने का तरीका, ठीक है, फैक्ट्स तुमको पता होने चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि जितने बच्चे, देखो ऐसे कोई भी लिख लेगा, विश्वास मानो, अगर तुम एक भी दिन नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, तो तुम्हें इतना पढ़ा हुआ है कि तुम 2 पन्ना 3 पन्ना तो भर के ही आ जाओगे, कोई सा भी टॉपिक आ जाए वो। लेकिन तुम सिर्फ वो पन्ना भरोगे, कहानी भरो, कहानी लिखोगे, उस पर फैक्ट्स नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो? एक होता है कहानी फैक्ट्स पे, दूसरा होता है तुम्हारा उसके अंदर का कंटेंट। कंटेंट सर कैसा कंटेंट? मतलब सर फैक्ट्स कंटेंट ही में तो है, फैक्ट्स कंटेंट में है, लेकिन ये फैक्ट्स ना, ये कैसे होता है? जैसे मान लो कि G20 की मीटिंग हुई, ठीक है, अब G20 की जो मीटिंग हुई, वो उसमें वो मीटिंग पहले इंडिया में कहाँ पर हुई? ठीक है, नई दिल्ली में, लास्ट वाली, ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुई? ये चीज़, ये बहरहाल ये तो बहुत आसान चीज़ हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको बताऊं, जैसे अरे मेरे बहुत से नोट्स भी हैं, मैं तुमको बता सकता हूं। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि आप लिखो क्लाइमेट चेंज पे, बहुत अच्छी चीज़। मैंने आपको बोला कि आप लिखो सर क्लाइमेट चेंज पे, अरे मैं तुमको अपना नोट्स दे दूंगा, देखो, ठीक है, बहुत सारे हैं, मेरे है सब हैंड रिटन है भाई, सब मेरे हैंड रिटन है, ये सब मैं आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अरे हम लोग से पूछो भैया, सिविल सर्विस वालों से, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। मैंने लिख दिया क्लाइमेट चेंज पे, बहुत नॉर्मल पे है। अब तुम पता है क्लाइमेट चेंज पे तुम लिखना चाहो तो 4 पन्ना लिख सकते हो, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, एसी मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, ठीक है, पेड़ मत काटो, वो चीज़, ये तुम लिखोगे कहानी बसरते बहरहाल। और जो एक्चुअली पढ़ाया भी जा रहा है, तुम जाके देख लेना यूट्यूब चैनल में, पक्का किसी का नाम नहीं लूँगा और नहीं मैं किसी को हर्ट करने वाला हूँ, लेकिन यार मैं ऐसे लिखने का तरीका बताना चाहता हूँ, कैसे लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अब जैसे तुमने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक इंट्रो तो लिख दिया, ठीक है, बहरहाल ये चीज़ है, लेकिन अब इसमें चेंजेस कैसे आएंगे, इसमें ये तुम्हारा स्पेशल कैसे बनेगा, तुम्हारा स्पेशल कैसे बनेगा? जब तुम इस पे फैक्ट्स डालोगे, फैक्ट्स मतलब तुम इसमें डालोगे WION की रिपोर्ट डालोगे, ठीक है, इसमें तुम नेट जीरो वो एमिशन वाला जो गवर्नमेंट ने बोला है वो डालोगे, ठीक है, वर्ल्ड फायर फंड की रिपोर्ट डालोगे, ठीक है, अरे यार और बहुत कुछ है, मैं तुमको कैसे बताऊं, COP26 इवेंट में था वो डालोगे, ठीक है, COP26 इवेंट का था फैक्ट्स, वो डालोगे, वर्ल्ड वायर फंड का, वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का वो डालोगे, ये सब जो फैक्ट्स है ना, तो जाके तुम्हारी कहानी बनेगी। 2-4 पे, सिर्फ 2-4 नहीं, ये बहुत चीज़ है यार। G20 पे था द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो हुआ था तुम्हारा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, वो हुआ है ना, तो ठीक है, तो ये सब जब लिखोगे तो इसके फ़ायदे मिलेंगे, ये सब मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब लिखोगे तो फ़ायदे होंगे। अब जैसे मान लो कि अब ये सब पे नहीं आया, एक सिंपल ही आया, आर्टिकल 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्या लिखोगे इस पे? एक बहुत सिंपल सा चीज़ आ गया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्या लिखोगे इस पे? अब तुमको इस पे लगाने होंगे संवैधानिक बातें लिखनी होंगी, समझे मेरी बात? ऐसे तुम नहीं लिख सकते। और एक लिखने का एक तरीका होता है, मतलब अगर तुमने आर्टिकल 370 पे लिखा ना, तो बेसिकली किसके बारे में है? बेसिकली ये बारे में है किसके? कश्मीर के बारे में, है ना। तो एक कश्मीर का बारे में एक
तुम्हारे दिमाग में आ जाए कश्मीर, तो तुमको अपने आप ही वहाँ पे दिखेगा पहाड़, बर्फ, बड़े बड़े से एक सामने एक इमेज बन जाती आते ही, है ना। तो सबसे पहला ही तुम स्टार्ट क्या करोगे, एक कोट लिखेंगे अपन। कोट क्या, बहुत मशहूर एक शायर रह चुके हैं, उनका एक कोट है, अगर कहीं पे जन्नत है तो यही है, यही है, यही है ना। तो ये कोट है, इसको तुम द फेमस कोट होता ना, इफ़ देर इज़ हेवन इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हो, इफ़ देर इज़ हेवन इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर। और एक जो वहाँ की भाषा में था, कुछ था कि अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो करके, वहाँ भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, बट ये तुम इंग्लिश में लिखोगे तो वहाँ पे क्या लिखोगे, इफ़ देर इज़ हेवन इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर। तो तुमको ये सब कोड्स लिखने होंगे। मैं तुमको, जैसे मेरे पास कई कोड्स हैं, जैसे देखो मैंने कोड्स भी कहीं ऐसे लिखे हुए हैं, ये सब मैं हम लोग प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। अब जैसे वॉर्स चल रहे हैं, अब जैसे वॉर चल रहे हैं, है ना, अभी वॉर किसी किसी चल रहे हैं, इजराइल हमास, है ना, इजराइल का हमास चल रहा है, ठीक है, और रशिया यूक्रेन चल रहा है ना, ठीक है। अब इस पे अगर वॉर पे लिखने पे आ जाए कि यार जो इंडिया, ये जो वर्ल्ड में सब इतनी वॉर्स चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब किसी कुछ नॉर्मल एक टॉपिक अगर आपका लिख दें, कुछ भी, ठीक है, आप क्या सोचते हो, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में। आप एक कुछ ना कुछ तो कोट होना चाहिए। तो एक महात्मा गांधी का एक बहुत प्यारा सा कोट है, एन आई फॉर एन आई, ये था ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, एक बहुत अच्छा कोट है ये इसका स्टार्टिंग होना चाहिए। तो एक ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, मैं आप लोगों को वही समझाना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले आपका आना चाहिए प्यारा सा कोट, ठीक है, सबसे पहले आपका एक आना चाहिए प्यारा सा कोट, एक ऐसे लिखने का। मैं आया तो था सिर्फ नॉर्मल से चीज़ें बताने, बट मेरा मन अब ज़्यादा हो गया। कोट, ठीक है, और ये वन लाइनर होनी चाहिए बस, वन लाइनर, मैक्सिमम टू लाइनर, ये मैक्सिमम टू लाइनर, वन लाइनर प्रीफर करना, ठीक है। फिर आता है इसका इंट्रोडक्शन, फिर आता है इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आता है इसका कंटेंट, इंट्रोडक्शन के बाद अब इस कंटेंट में आप लिखेंगे इसके बारे में। अब इसमें आपको कुछ फैक्ट्स डालने होंगे, ये फैक्ट्स आपको पढ़ के जाने होंगे। अगर आपने 8-10 ऐसे के फैक्ट्स पढ़ लिए पॉइंट में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक हिंदी में लिखा था, ठीक है, भूमि संरक्षण पे, ठीक है, तो उस पर मैंने कई फैक्ट्स लिखे थे। सबसे पहले तो मेरा एक प्रस्तावना था, जल है तो कल है, ठीक है, वो सबसे ऊपर था उसका वो कोट, ठीक है। उसके बाद मैंने फैक्ट्स में लिखे। मैं कैसे लिखता था, मैं जैसे आप लोगों को समझाऊं, जैसे मैंने पूरा पॉइंट्स में बना लेता था, ठीक है, कि मैं क्या करता था कि ऊपर पूरा, जब मैं किसी ऐसे को मैं जब रिवाइज करता था तो मैं पूरा ऐसे नहीं लिखता था, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है, लेकिन जब पॉइंट बनाता ना, पॉइंट ऐसे हमेशा खुद से लिखनी चाहिए। मैं ऐसे लिखने का तरीका बताऊँ, जब ऐसे पढ़ रहे हो तो आप सीधे लिखो एक पॉइंट, पॉइंट वाइज, और उसके अंदर सब पॉइंट, फिर एक पॉइंट, उसके अंदर सब पॉइंट, एक पॉइंट, उसके अंदर सब पॉइंट। आपको इससे ये पता हो जाएगा कि मेरे को क्या क्या कंटेंट लिखना है। आप रिवीजन के टाइम ना, आप सिर्फ ये पढ़ के जाओगे तो पूरी कहानी लिख के आ जाओगे, सब कुछ लिख के आ जाओगे, ये फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए। जब इस पॉइंट में है फैक्ट जब आप याद किए रहोगे ना, तो भाई इस ऐसे का ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझे मेरी बात। कंटेंट, और कंटेंट के बाद एक लास्ट में हो जाएगा कंक्लूजन। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 300 वर्ड लिखना है, आई थिंक सो 300 वर्ड बोले ना, 300 वर्ड बोले तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना, 300 वर्ड में ये कहानी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सिर्फ एक इंग्लिश का ऐसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब हिंदी का ऐसे लिखना होता तो हिंदी में तो कई कहावतें हैं, पोएट्स है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो उसमें शायरियाँ हैं तो कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे तुम वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करो
मान लो कि अगला टॉपिक मैं लिखता हूँ जो कि बहुत फेमस टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो तुमको क्या आएगा? तुमको सीधे लिखोगे महिला सशक्तिकरण, महिला को पढ़ाओ, ये करो वो करो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला को पढ़ाना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, यही सब नहीं लिखोगे और क्या लिखोगे? तो ये सब तो कंटेंट में लिखाएगा, लेकिन उस कंटेंट को हीरा हीरा क्या बनाएगा? उस हीरा को हीरा बनाएगा उस कंटेंट को जब तुम लिखोगे एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है। ठीक है, और एनसीआरबी की रिपोर्ट हो गई तुम्हारी, एएनसी की रिपोर्ट हो गई तुम्हारी। ठीक है, और बहुत कुछ है यार, लिखना चाहो तो बहुत कुछ लिख सकते हो। आईसीसी की रिपोर्ट हो गई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो सर जब लिखना चाहो तो बहुत लिख सकते हो। अब जब ये फैकल्टी जो वो चेक करेगा ना, जब वो सब चीज़ें तुम्हारी पढ़ेगा, तब उसको लगेगा कि बंदा कुछ तो लिखा है, ये लिखा है, समझे? अब जैसे बहुत अच्छी चीज़ आया है, इस पर तुम लिख सकते हो वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में वुमेन का रिजर्वेशन का जो बिल पास हुआ है, उसके बारे में लिख सकते हो कि भाई पहले हमारे पास 33% अभी किया गया। ठीक है, कितने पहले तो सिर्फ ये बातें चल रही थी, फिर उसमें कुछ अपोज हुआ। ठीक है, अब जाके ये पास हुआ, बट ये अभी लागू नहीं हुआ, ये कब से लागू होगा? तो ये सब चीज़ें अब आप लिखोगे इस पर। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात है ना। इस पर आप मैरी कॉम का एग्जाम्पल दे सकते हो, पीवी सिंधु का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। इस पर एक दो कोट भी वुमेन एम्पावरमेंट के मेरे पास है, मैं आप लोग सब दे दूंगा, उसमें कोई बहुत कुछ है। ठीक है, और मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ बेसिकली। ये तो हो गया लिखने का तरीका कि करना क्या है। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि वीडियो भी हो गई 16-17 मिनट की, कि कैसे कैसे लिखना है। मैं लेके क्या आया हूँ, हालांकि मैं सही बताऊँ, मैं करना तो इसको फ्री चाहता था, फिर मेरे को याद आया कि फ्री का मतलब कुछ होता नहीं है, फ्री का मतलब कुछ नहीं होता। फिर मैंने लोगों की फ़ीस देखी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है बच्चों के साथ गलत। फिर मैंने बोला कि चलो यार कुछ रख देते हैं, 200-300। फिर मुझे लगा कि यार 10 दिन की बात है, वर्थ इट नहीं होगा बच्चों को ये लगेगा कि पैसा कमाया रहे हैं सर। फिर मुझे लगा चलो 100 रुपये रख देते हैं। फिर मेरे ध्यान में चलो 101 रख के शुभ करते हैं। लेकिन अभी मेरे ध्यान में आया ये भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसको करते हैं 51। इसका एक कारण है, इसका एक कारण ये है कि अब मैं आप लोग को ऐसे के टॉपिक्स दूंगा, मैं ट्रांसलेशन के पैरा दूंगा। ठीक है, मैं ट्रांसलेशन के पैरा दूंगा, ऐसे के टॉपिक्स दूंगा आपको, वो ऐसे आपको लिखना है, खुद लिखना है। कुछ ऐसे मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी दूंगा। 10 दिन बचे हैं, अब मैं बोल दूंगा 50 ऐसे दे दूँ, मेरे को देने में कितना टाइम लगेगा? और मेरे पास है बने बनाए, लिखे लिखा है, बने बना लिखे लिखा है, दोनों है। तो बात उसकी नहीं, पर तो तुम तब से रहो, वो तो मैं तुमको दूंगा ही दूंगा, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। मेरा ये मुद्दा है कि मैं आपको वो ऐसे दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब वो 10 भी हो सकते हो, 15 भी हो सकते हो, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बशर्ते उसमें एड ऑन क्या है? एड ऑन ये है कि मैं उसको पर्सनली चेक करूंगा और मैं तुम्हारी कमियां बताऊंगा, और मैं तुमको ये बताऊंगा कि तुम उसमें ऐड क्या करोगे, क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि जब तुम कहानी लिखने जाओगे ना, कहानी लिखने जाओगे तब, तो फिर एग्जामिनर नंबर भी नहीं देगा, एग्जामिनर बोलेगा अगले साल आना। तो तुमको कहानी नहीं लिखना है, तुमको कंटेंट लिखना है वाकई। तो तुमको ऐसे भी मैं दे दूंगा, मैं ट्रांसलेशन भी दे दूंगा। पहले मैं सोचा था कि 200-300 रख कर देते हैं यार, बहुत मेहनत वाला काम है। फिर मुझे लगा कि नहीं, अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों की मदद भी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा चलो 101 रख देते हैं। फिर मैं भी पढ़ाते पढ़ाते आया कि नहीं यार 51 बहुत है। ठीक है, सरकार इतना दे रही है कि मेरा सब कुछ चल रहा है, तो मुझे वो चीज़ नहीं है। बाकी आप 51 का मैं चार्जेस इस पर रख रहा हूँ, ये भी इसलिए क्योंकि फ्री भी मेरे को लिटरली पसंद नहीं है। मैं चाहूँ तो उसको फ्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ्री करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरी मेहनत लग रही है। ठीक है, और फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है, दिल्ली में हम देख ही रहे होंगे, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और कभी फ्री के पीछे मत भागना, मैं पहले आपको बता रहा हूँ।
मैं 51 चार्जेस रख रहा हूँ इसके। इसके फ़ायदा आपको इतना इतना बता दूँ कि मैं पर्सनली गाइड करूँगा, पर्सनली चेक करूँगा, ऐसे दूंगा आपको, और वो ऐसे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। वो गिने गिने ऐसे नहीं होने वाले जो सब लोग देते हैं, वो बढ़िया बढ़िया ऐसे होने वाले होते हैं। उस ऐसे पे मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा और ऐसे मैं दूंगा भी आप लोग को। वो PDF फॉर्म में हो सकते हैं, वो हैंड रिटन भी हो सकते हैं, वो कंप्यूटर पे लिखे वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग को हैंड रिटन ही आप लोग दूंगा समझाने के लिए। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ PDF हैं ऐसे निकाले हुए, ठीक है। ये देखो, ये मेरे उसके नोट्स के क्या नाम है, मैंने उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। ये है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो कि मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल है पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन अभी देख पा रहे होगे कि कितना भयंकर तेज़ी से बस्ट हुआ है, कितना भयंकर तेज़ी से हुआ है, ठीक है। तो तुमको इसमें डेटा लिखने होंगे, इस पर सब लिखे हुए हैं कि भाई साहब हम लोग का जो प्रोजेक्टेड स्कोर है मतलब मैंने ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, कि हम 9.7 बिलियन हो जाएंगे 2050 तक, ठीक है। और UN की ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेटा लिखनी पड़ेंगी। सब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कितनी यादें आ रही हैं, ठीक है, कितनी मेहनत करके लिखता था, ठीक है। अरे बहुत है यार, ये सब इतना बहुत भयंकर लिखे हुए, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तो ये सब पॉइंट्स हैं, चाहो तो लिख सकते हो। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। बाकी कुछ डाउट होगा तो मेरा नीचे पर्सनल, हाँ मैं पर्सनली मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा और उस पर आपको मैं पक्का पूरा पूरा गाइड करूँगा। तो अगर कुछ भी समस्या दिक्कत आएगी तो मैं तो ही हूँ, मैं वहाँ पूरा पूरा आप लोगों को गाइड कर दूँगा। गर्मी ज़्यादा है, हाँ यूट्यूब पे मैं ये करूँगा ना कि कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूँगा इंपॉर्टेंट अगले वीडियो में। अभी गर्मी ज़्यादा है यार, AC पूरा बंद है, पंखे में जान निकल रही है पंखे के बिना, ठीक है। तो मैं आप लोग को पॉइंट्स बता दूंगा ऐसे कि किस किस ऐसे पे आप प्रैक्टिस कर लो। ट्रांसलेशन में मैं आप लोग को दूंगा। ट्रांसलेशन याद रखना कि ये कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो इस पर कुछ कोर्ट के पैरा आ सकते हैं, कोर्ट के पैराग्राफ आ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस करना। 25 वर्ड है, आई थिंक 25 ही वर्ड है ना, तो 25 वर्ड बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। 25 वर्ड बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, 3-4 लाइन होते हैं, 2-3 लाइन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं 25 वर्ड, 3-4-5 लाइन होंगे। तो वो आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और वो मैं चेक भी कर दूंगा, ठीक है। पूरा ट्रांसलेशन में करवा दूंगा और कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं वो सब मैं गाइड कर दूंगा। बाकी अगर और कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना, उठेगा नहीं, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। हाँ अगर ये चाहते हो तो बता देना, मैं कर दूंगा, हालांकि मैं यहाँ से लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो भी लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि हाँ किस हिसाब से क्या हुआ है, तो स्टार्ट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो।